हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सी छोटी सी प्रिंसेस। ठीक है। हाय, मैं कितनी सारी प्रिंसेसेस बनाती हूँ, कोई बात नहीं, ये अलग है इसलिए तो अलग वीडियो है। ठीक है। तो ये अलग प्रिंसेस है, हमारी छोटी प्रिंसेस है। तो उसके फेस को बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये एक कलर की डिब्बी। इससे मैं उसका फेस बनाऊंगी राउंड, हाफ सर्कल ही ड्रॉ करना है बस। और ऊपर से इसकी थोड़ी थोड़ी लाइंस को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने जूम कर दिया ताकि आपको हर एक डिटेल साफ साफ नज़र आए। ओके। तो अब मैं ये लाइंस ऊपर की तरफ थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा फेस बड़ा करने के लिए। और ये मैं इसकी साइड साइड हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ठीक है, साइड की मांग निकाल के इस तरीके से। ठीक है, जैसे बच्चों के हेयर स्टाइल होते हैं ना, वैसे ही। अब हम इसकी बनाएंगे आईज़ छोटी छोटी सी और छोटी छोटी सी पलकें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी नोज़ बनाई है और छोटी सी इसकी स्माइल। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे से कान बना दूंगी दोनों तरफ। और ध्यान रखना है कि सेम एंगल पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक कान ऊपर हो गया एक कान नीचे हो गया, नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन में बिल्कुल इक्वल इसके जो कान हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर से इसके बाल बनाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना दिए इसके बाल। इसी तरीके से आपको भी बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इस तरीके से उसके बाल बनाने हैं। और थोड़ी सी ऊंचाई से बनाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहाँ आपने उसके ये नीचे की तरफ के बाल बनाए हैं, फोर हेड वाले बाल, उसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर से आप शुरू कर दो, नहीं, थोड़ा सा और ऊपर आपको बनाना है। ठीक है, अब ये लाइन मैं बना रही हूँ इसके ताज के लिए। ताज मैंने बिल्कुल ईजीली इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जैसे हम पहाड़ बनाते हैं उसी तरीके से। और बीच में एक सर्कल बना देना है। ठीक है, इसमें हम रेड कलर करेंगे। ठीक है, अब इसकी गर्दन बना रही हूँ मैं पतली सी। ठीक है, क्योंकि ये छोटी बच्ची है। ओके, तो इस तरीके से मैं इसकी जो कंधे हैं थोड़े थोड़े से कंधे बना रही हूँ। ठीक है, ध्यान से आपको बनाना है। ओके, इस तरीके से कंधे बना दूँगी। और उसके बाद ये इसकी फ़्रॉक जो है या गाउन जो है उसका गला बनाया मैंने। अब यहाँ से हम सीधी लाइंस वी की शेप में थोड़ी तिरछी सी नीचे लेकर जाएंगे, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो और बीच में से सीधी दो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी इस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी सर्कल्स बाजू की तरफ, जैसे कि पफ़ वाली बाजू नहीं होती है प्रिंसेस की, पफ़ वाली बाजू होती है। ठीक है, तो वही स्टाइल हम बना रहे हैं, तो इसलिए एक सर्कल छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। मैं इनको बराबर करूँगी तो आप भी बराबर ही रखना। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी वाली बाजू बना रहे हैं इसकी, प्रिंसेस वाली। उसके बाद हम इसके हाथ बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पतले पतले से इसके हाथ बना लेने। बच्ची है प्यारी छोटी सी। ठीक है, हाथ बनने के बाद इस तरीके से लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं। और इसके हाथ भी बिल्कुल इजी होने वाले हैं, ज़्यादा फिंगर्स वगैरह पे कुछ काम नहीं है, सिंपली इसके हाथ हम बनाएंगे। ठीक है, ये कमर की लाइन अब मैं इसकी ड्रॉ कर दूँगी बिल्कुल ऐसे कि इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद ये क्रिस क्रॉस की जो डिज़ाइन है वो आपको इसकी गाउन में बनानी है। उसके बाद गाउन की शेप स्टार्ट होती है इस तरीके से। दो जो ये डिज़ाइन वाला गाउन है वो बनाना है, दोनों साइड ये छोटे छोटे से पंख जैसे आपको बना देना है। पंख नहीं है, बस गाउन का डिज़ाइन है। ठीक है, ये बना दूंगी मैं। और उसके बाद नीचे से भी इसको हम ड्रॉ करेंगे। पहले मैं इनको ध्यान रखना है, ये जो डिज़ाइन है इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं एक मोटा हो गया एक पतला हो गया, सारा का सारा लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ के जो ये एंगल्स हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ओके, अब उसके बाद शुरू करते हैं साइड साइड की फ़्रॉक बनाना। ये बना ली हमने फ़्रॉक। अब नीचे से दोनों लाइंस को सामने की तरफ लेकर आएंगे ऐसे, और बीच में से दो लाइंस और बनाएंगे। ठीक है, अब इन्हें नीचे से मिला देंगे लाइनों को गाउन वाली लाइन से। ठीक है, और बीच में भी लाइन बना देंगे। ठीक है, थोड़ी सी छोटी लाइन बनाएंगे लेकिन वो हम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारी जो प्रिंसेस है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस हाथ बाकी है इसके और बाल बाकी हैं। तो इस तरीके से ईजिली मैंने इसके हाथ बना लिए हैं बिल्कुल आसानी से। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ी सी किसी और की हेल्प ले सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल ईजी है इसके हाथ बनाना। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके बाल बनाएंगे करली करली, हल्के से सीधे ऊपर से रखे हमने। उसके बाद ये बादल की शेप के हम इसके बाल बनाएंगे प्यारे से। ठीक है, इस तरीके से। ये कितनी प्यारी लग रही है, अभी से ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लग गई है ना। तो शुरू करते हैं अब इसमें आउटलाइन करना। ठीक है, आउटलाइन के लिए मैंने ये ले लिया है डोम्स का पतला वाला मार्कर। ठीक है, तो अब मैं इससे कर रही हूँ आउटलाइन इस तरीके से। जल्दी जल्दी से इसके आउटलाइन बना देंगे हम। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें आउटलाइन बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि अगर आउटलाइन ख़राब हुई तो फिर उसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। कलर को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर हम जो पेंसिल से कर रहे हैं उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मार्कर से अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मार्कर जो है वो आपको आसानी से और ध्यान से थोड़ा चलाना है, ठीक है। आसानी कहने का मतलब ये है स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जहाँ आप स्ट्रेस लोगे ना वहीं गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ईजी रहना है। ओके, तो ये आधी फ्रॉक में लगभग हो चुकी है आउटलाइन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कर रही हूँ मैं आउटलाइन, क्योंकि गड़बड़ का चांस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से गाउन में भी मैंने कर दी है आउटलाइन। आपको भी बिल्कुल ध्यान से आउटलाइन करनी है अपनी ड्राइंग में, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन जो है ना बेसिकली जान डाल देती है किसी भी ड्राइंग में। आउटलाइन होना ज़रूरी होता है, बच्चों की ड्राइंग में तो ख़ास तौर पर, ठीक है। तो इसलिए ये आउटलाइन बना दिया हमने, अच्छे से बनानी है, ठीक है। और जहाँ लाइट रह जाए वहाँ पे आप दोबारा भी मार्कर चला सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अच्छी लगे वैसे कर सकते हो आप। अब इसके बालों के लिए दोबारा से मार्कर चला रही हूँ मैं। अब देख रहे हो कि मेरा मार्कर ना हल्का हल्का सा अटक रहा है, लगता है ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो नहीं, मतलब मैं इसे धीरे चला रही हूँ ना तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जहाँ स्पीड बढ़ा देती हूँ वहीं इंक छोड़ देता बेचारा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए मुझे नया लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पलकें हाई कितनी प्यारी है ना, छोटी छोटी सी, ठीक है। हाय छोटी क्यूट स्माइल, इतनी प्यारी ड्राइंग लग रही है, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया इसका फेस भी, ठीक है। अब इसका ताज रह जाता है बस, यानी कि क्राउन। तो क्राउन भी मैंने बना लिया है, इट्स डन, ठीक है। अब हमारी आउटलाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कुछ नहीं बचता इसके अंदर इस छोटे से सर्कल के सिवाय। ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब कंप्लीट, अब उसकी आईज़ बना रही हूँ मैं। आई में ना पूरे में ब्लैक कर देना है, लेकिन छोटा सा डॉट रखना है, वाइट उसको छोड़ना है, ठीक है। आँख में चमक थोड़ी सी दिखनी चाहिए ना, इसलिए वो वाइट डॉट मैंने छोड़ा हुआ है। अब उसके बाद इरेज़र लेनी है और जितनी भी पेंसिल एक्स्ट्रा विजिबल है उसको इरेज़ कर देना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम कलर करेंगे तो कलर को ब्लैक कर देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस पेंसिल को अब हम इरेज़ कर देंगे, ठीक है। ओके, तो पेंसिल हो चुकी है इरेज़ अच्छे से यहाँ पर। अब इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं। अब उसके बाद कलर की बारी, यानी कि इस ड्राइंग में जान डालने की बारी आ जाती है। तो मैंने ले लिया है ये ऑरेंज कलर, ठीक है। अगर आपके पास फेस कलर हो तो आप फेस कलर यूज़ कर सकते हो। ये ऑरेंज मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से लाइट चलाया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, आपको भी इसी तरीके से, अगर आपके पास फेस कलर नहीं है तो आप ऑरेंज कलर लाइट इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे इसकी स्किन विजिबल है वहाँ वहाँ पे आपको ये कलर कर देना है। अब उसके बाद आ जाती है इसकी गालों की बारी, ठीक है। तो गालों पे मैंने ये ब्लश लगा दिया, रेड क्यूट है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बाय गॉड, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब मुझे याद है मैंने इसकी आईब्रो तो बनाई ही नहीं है, तो मैं इसकी आईब्रो तो बना दूँ यार, ठीक है। तो मैंने इसकी आईब्रो बना दी। अब उसके बाद मैं इसके बालों में कुछ ब्लैक लाइंस बना रही हूँ बीच बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप बना देना, अच्छे लगते हैं बाल, इसलिए बना देना। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ड्राइंग के अच्छे लगने के लिए हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कर दिया है। अब ब्लैक मार्कर यूज़ किया था मैंने। अब उसके बाद मैं ब्राउन से इसके बालों में कलर कर दूँ, ताकि जो ब्लैक मार्कर मैंने चलाया था बीच बीच में वो नज़र तो आए ना कम से कम। अगर मैं ब्राउन ही चलाऊँगी फिर ब्राउन ही बालों का कलर कर दूँगी तो वो नज़र ही नहीं आएगा, फिर फ़ायदा क्या है ना। इसीलिए मैंने ये वाला मार्कर चूज़ किया, ठीक है, यानी कि ब्राउन मार्कर चूज़ किया मैंने। और ब्लैक से मैंने बीच बीच में लाइंस बनाई थी, ठीक है। बाल बन जाएंगे ना, आप बोलोगे वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं पता थी, ठीक है, इसीलिए मैंने आज बता दिया आपको। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया है बालों में कलर, ठीक है। बालों में कलर लगभग होने ही वाला है। वैसे मैं स्केच कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, क्रेयॉन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई सी भी कलर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये होने वाला है बस। बालों में कलर लगने लगी ना, एकदम लुक देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, इतनी प्यारी ड्राइंग। और ये ऐसा नहीं आपको देखने में लास्ट में लगेगा कि है ये शायद मुश्किल है, मैं नहीं बना पाऊँगा, बहुत आसान है, यू कैन डू इट। ओके, और जब मुझे इतना विश्वास है तो आपको भी तो थोड़ा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने ये ले लिया लाइट पिंक कलर, ठीक है। तो मैंने इससे कर दिया, ये दिखने में लाइट पिंक है लेकिन जो इसकी शेड आ रही है ना वो लाइट
कैसे समझाऊँ मैं, मतलब कुछ पीच सा कलर है, ठीक है। तो मैंने ये इधर कर दिया है कलर। अब उसके बाद मैं थोड़ा डार्क शेड में यूज़ करूँगी। आप चाहो तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन मैंने लाइट रेड और डार्क रेड का कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसी को कॉपी कर सकते हो, या फिर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या फिर लाइट येलो और डार्क येलो। येलो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, बाय गॉड सच बता रही हूँ। बेला बनेगी, बिल्कुल बेल बन जाएगी। बेल नाम था ना उस प्रिंसेस का, जिसकी बेला नाम था या बेल नाम था, पता नहीं, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली, मेरे ख्याल से बेल नाम था उसका, ठीक है। तो बिल्कुल वही बन जाओगे आप, ठीक है, मतलब आपकी ड्राइंग वो बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग हमारी कंप्लीट होगी। देखो रेड और लाइट रेड का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है, तो येलो और लाइट रेड, येलो का और ब्लू और लाइट ब्लू का कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इमेजिन करने से अच्छा आप बना के देख लेना, ठीक है। क्या अपने दिमाग को इतना कष्ट देना, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हो गई है कंप्लीट, कितनी अच्छी लग रही है, ओके। तो अब उसके बाद बारी आती है उसके मतलब ड्रेस में चमक की, ठीक है, शाइन होनी चाहिए ना भाई, प्रिंसेस है तो उसके लिए मैंने ये फ्लूड ले लिया है, ठीक है। आप कोई भी वाइट पेन वगैरह ले सकते हो। तो मैं इससे कुछ डॉट्स बनाऊंगी, ठीक है। आप देख लो मैं कहाँ कहाँ डॉट बना रही हूँ। इस तरीके से कुछ डॉट्स आपको बनाने हैं, ताकि ऐसा लगे कि इस ड्रेस में कुछ स्टोन्स लगे हैं, या फिर ड्रेस जो है वो शाइन कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। और बाजू में भी मैं थोड़े से स्टोन्स इसके लगा रही हूँ, यानी थोड़ी सी शाइन दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिए, देख रहे हो ना कितनी क्यूट लग रही है, वाओ, ठीक है। अब बारी आती है क्राउन की, तो क्राउन पे भी मैंने येलो कलर कर दिया है, और ये जो बीच में सर्कल बनाया मैंने स्टोन के लिए, इधर मैं रेड कलर करूँगी, ठीक है। तो हमारी प्रिंसेस हो चुकी है रेडी एकदम, ठीक है। अब आप इसको देखो, ध्यान से देखो, और इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्या बोलूँ अब मैं, वीडियो एंड हो गई है।